ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद ने नगर निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए गठित 5 सदस्यीय आयोग की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। आयोग ने कल अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी। कैबिनेट बैठक के बाद लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार आयोग द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। उच्चतम न्यायालय 11 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। श्री शर्मा ने आयोग द्वारा समय से पूर्व रिपोर्ट सौंपे जाने की सराहना की। प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पिछले वर्ष 28 दिसंबर को 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। आयोग ने 2 माह 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। मंत्रिपरिषद ने नई खेल नीति को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए उन पर बकाया कर में छूट देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। मंत्रिपरिषद ने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण को ध्यान में रखते हुए 3 मार्गों के चौड़ीकरण और उनके विस्तारीकरण के प्रस्तावों को भी स्वीकृति दे दी है। इन पर 465 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा रायबरेली डलमऊ फतेहपुर मार्ग को 700 मीटर की लंबाई में 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। इससे रायबरेली एम्स को 4 लेन की कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में महिला सशक्तिकरण पर निरंतर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने आज महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट उपरांत वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए इस वर्ष के बजट में सरकार की घोषणाओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस साल का बजट महिलाओं के नेतृत्व में विकास की दिशा में किए गए प्रयासों को और प्रोत्साहन देगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 80,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के अंतर्गत महिलाओं को 7.5% ब्याज मिलेगा। स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में 7 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने श्री अन्न यानी मोटा अनाज के प्रचार में महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशस्त्र बलों में शामिल होती हैं और रफाल युद्धक विमान उड़ाती हैं तो इससे उनके बारे में लोगों की मानसिकता में बदलाव आता है। उन्होंने नागालैंड में 2 महिला विधायकों के निर्वाचित होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने विंध्य कॉरिडोर के मॉडल का अवलोकन किया और कार्यस्थल पर चल रहे निर्माण की प्रगति को देखा। श्री योगी ने जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कॉरिडोर निर्माण से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। इससे पूर्व श्री योगी प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के जनपद स्थित पैतृक आवास ओडी पहुंचे और उनकी माता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में कल से मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम कल जारी किया। 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा 17 मार्च तक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पुनरीक्षण कार्य के लिए BLO 17 मार्च तक रोजाना 10 बजे से शाम 5 बजे तक मौजूद रहेंगे। मतदाता सूची में दावों और आपत्तियों का निपटान 18 से 22 मार्च तक किया जाएगा। अंतिम नामावली 1 अप्रैल को प्रकाशित की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है और पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बिना नहीं कराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने कल अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।